बरगद का एक पेड़ था। बहुत पुराना, बहुत विशाल, उसकी शाखाएं धरती को छूती थी। उस पर अनेक पक्षियों का बसेरा था। उसकी शीतल और घनी छाया में राह चलते यात्री विश्राम किया करते थे। चरवाहों का तो पूरा दिन ही बरगद की छांव में बीतता था। वह बरगद गांव वालों के लिए देवता था। गांव की स्त्रियां त्योहारों पर उसकी पूजा किया करती थी। बरगद गांव के सुख दुख का साझेदार था। बरगद एक किसान की जमीन पर था। किसान बहुत बूढ़ा हो गया था। एक बार वह बीमार पड़ा और मर गया। उस किसान के 4 बेटे थे। वह चारों आलसी, निकम्मे और कामचोर थे। हर समय आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान के मरने के बाद भी उनमें खूब झगड़ा हुआ। झगड़कर उन्होंने अपने पिता की सारी संपत्ति को आपस में बांट ली। अब बाकी रह गया था एक बूढ़ा बरगद। उस पर चारों अपना अपना अधिकार जाता रहे थे। गांव वालों ने उन्हें समझाया कि कोई एक भाई बरगद का पेड़ रख लो, लेकिन कोई भी अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार न था। अंत में चारों ने निर्णय किया कि बरगद को काटकर उसकी लकड़ी आपस में बांट ली जाए। गांव वालों ने ये निर्णय सुना तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने उन चारों भाइयों को बहुत समझाया, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे अपनी अपनी कुल्हाड़ियां लेकर बरगद को काटने पहुंच गए। बड़े लड़के ने सबसे छोटे भाई से कहा, तू सबसे छोटा है, इसलिए तू ही शुरुआत कर। सबसे छोटे भाई ने कहा, मेरा मन आज ठीक नहीं है। रात मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है। सबसे छोटे ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि पिताजी ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जहां बरगद का पेड़ है। बरगद की तने की तरह उनके पर थे। उनकी कई भुजाएं थी जो बरगद की शाखों की तरह फैली थी। उसका सारा शरीर लहूलुहान था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। दूसरा बोला, अरे ये सपना तो मैंने भी देखा था। अब तीसरा बोल उठा, आश्चर्य, ये सपना तो मैं भी देखा था। अब सबसे बड़ा भाई बोला, यही सपना मैंने भी देखा था। थोड़ी देर चारों चुप खड़े रहे। फिर छोटे ने कहा, तुम लोग इस पेड़ का चाहे जो करो, मैं इसे नहीं काट पाऊंगा। तीनों भाई उसके मुंह की तरफ देखने लगे। चारों के बीच फिर चुप्पी छा गई। कुछ देर बाद सबसे बड़े ने कहा, ये पेड़ हमारे पूर्वजों की निशानी है। मैं इसमें से अपना हिस्सा छोड़ता हूँ। तुम तीनों इसे बांट लो। दूसरा बोला, मुझे भी इसमें से अपना हिस्सा नहीं चाहिए। तीसरे ने कहा, ठीक है, अब इस बरगद को काटना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं भी अपना हिस्सा छोड़ देता हूँ। अब पूरा बरगद छोटे का हो जाएगा। छोटा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। वह बोला, जब आप लोगों को अपना हिस्सा नहीं चाहिए तो पूरे बरगद को लेकर मैं पाप का भागीदार क्यों बनूं? वर्षों से गांव के लोग इस बरगद को अपना मानते आए हैं। मैं ये पेड़ उन्हें ही सौंपता हूँ। इतना कहकर उसने भी कुल्हाड़ी फेंक दी। गांव के लोग चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। चारों भाइयों का फैसला सुनकर उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों को खुश देखकर वे चारों भाई भी बहुत खुश हुए। आज उन्हें पता लगा कि दूसरों को खुशी देने से भी खुशी गई। वह खुशी से झूमने लगे। गांव वालों को खुश देखकर वे चारों भाई भी बहुत खुश हुए। आज उन्हें पता लगा कि दूसरों को खुशी देने से भी खुशी मिलती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ अपनी खुशी का महत्व न रखें, दूसरों को भी खुशी देने का प्रयास करें, क्योंकि यही सच्ची इंसानियत है।